सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस फॉर फाइनल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं VBU सेमेस्टर 6 MJ12 के साइकोलॉजी के मोस्ट 5 मार्क्स क्वेश्चंस। एग्ज़ाम आ ही गए हैं तो अब लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और ये वीडियो स्पेशली उसी के लिए है। और हाँ, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है, आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है। ठीक है, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को विश करती हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी आपको तपस्या, धैर्य और शक्ति दें ताकि आप एग्जाम्स में फोकस करें और बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। तो डिफाइन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। सो Applied social psychology is the use of social psychological principles to solve real world problems. Okay, तो समझिए कि सोशल साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करती है। ठीक है, मतलब जो थ्योरीज हम पढ़ते हैं जैसे एटीट्यूड, ग्रुप बिहेवियर, उनको हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या वर्क प्लेस में अप्लाई करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना, वही है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। सेकेंड है राइट वन स्कोप ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। तो इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल कंटेक्स्ट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, क्राइम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये बताता है कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी कहाँ कहाँ काम करता है। ठीक है, जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स बिहेवियर समझना या हॉस्पिटल में पेशेंट कॉम्प्लाइंस बढ़ाना। ठीक है, मतलब थर्ड क्वेश्चन पे व्हाट इज द नेचर ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। तो इट इज प्रैक्टिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी। ओके, तो ये सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि दूसरे फील्ड्स जैसे कि सोशियोलॉजी, लॉ या मेडिसिन के साथ मिलकर सॉल्यूशन देता है, यानी हैंड्स ऑन और कोलैबोरेटिव अप्रोच। ओके, नेक्स्ट है करंट स्टेटस ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। तो इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन हेल्थ, लॉ, इन्वायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। तो आजकल पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने में सोशल साइकोलॉजिस्ट का यूज़ बढ़ गया है। ठीक है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स के से लेके कम्युनिटी डेवलपमेंट तक। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इन सोसाइटी। तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड चेंज नेगेटिव सोशल बिहेवियर्स, जैसे प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन और सब्सटेंस अब्यूज़ को एनालाइज करके इंटरवेंशन डिज़ाइन किया जाता है ताकि सोसाइटी बेटर हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट हाई और कॉस्ट इफेक्टिव भी। ठीक है, अब आता है यूनिट 2 में, जो कि है क्राइम एंड क्रिमिनल्स। सो डिफाइन क्राइम। तो क्राइम इज एन एक्ट दैट वायलेट्स द लॉ एंड इज पनिशेबल बाय द स्टेट। तो सिंपल है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा तो वो क्राइम है। स्टेट उसके लिए पेनल्टी, जेल या फाइन लगा सकती है। लीगल डेफिनेशन है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जाम, जैसे कि एग्ज़ाम्स में आप अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा जाते हो तो उस टाइम पे आपको जेल हो सकता है, फाइन लग सकता है या फिर आप पे बैन भी लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम। सो लोम्ब्रोसोस थ्योरी। तो क्रिमिनल्स आर बॉर्न विथ फिजिकल एनोमलीज। तो लोम्ब्रोसो ने सजेस्ट किया क्रिमिनल्स का कुछ फिजिकल मार्कर्स होते हैं। आजकल ये पूरा एक्सेप्टेड नहीं है पर इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है गिव वन सोशल थ्योरी ऑफ क्राइम। तो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। क्राइम इज लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ये कहता है कि अगर कोई इंसान ऐसे लोगों को कांटेक्ट में रहा जो क्राइम करते हैं तो वो भी क्राइम सीख लेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं बिहेवियर इज लर्नड। नेक्स्ट है व्हाट इज अ ज्योग्राफिकल थ्योरी ऑफ क्राइम। इट लिंक्स क्राइम विथ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी। मतलब कुछ जगहों पर क्राइम ज़्यादा होता है क्योंकि पॉवर्टी, अर्बन क्राउडिंग और लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है, इसलिए वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है। लोकेशन का भी रोल होता है उस जगह पे क्राइम पे। ठीक है, राइट वन टाइप ऑफ क्राइम। तो वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम मतलब होता है नॉन वायलेंट इकोनॉमिक क्राइम्स, जैसे कि फ्रॉड होता है वो सब। ठीक है, यूजुअली बाय प्रोफेशनल्स, इंपॉर्टेंट टू कॉन्ट्रास्ट विथ वायलेंट क्राइम्स। ओके, what is meant by reformative school? So an institution for correcting juvenile offenders through education and discipline. तो जुवेनाइल को पनिश करने की बजाय
रिहेबिलेट करके सोसाइटी में वापस लाने का इंस्टीट्यूशन। फोकस ऑन ट्रेनिंग या फिर स्कूलिंग। ओके, नेम वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफॉर्मेटिव स्कूल। सो फोकस ऑन रिहेबिलेशन rather than पनिशमेंट, मतलब कि प्रोग्राम्स, काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, ये सारे होते हैं बिहेवियर चेंज और रीइंटेग्रेशन। अब आता है यूनिट 3 में, जो कि है टेररिज्म। सो डिफाइन टेररिज्म। टेररिज्म इज द यूज ऑफ वायलेंस एंड फियर टू अचीव पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स। क्वेश्चन है स्टेट वन नेचर ऑफ टेररिज्म। सो टेररिज्म it targets innocent people to spread fear. Okay, next है origin of terrorism can be traced to political conflicts and social injustice। तो जैसे कि रेडिकलाइजेशन की जड़ अक्सर अनइक्वल सिस्टम्स और मार्जिनलाइजेशन और अनरिसॉल्व पॉलिटिकल इश्यूज होती है। रूट काउजेज समझना प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये वाला आप लोग अच्छे से पढ़ना। ओके, नेक्स्ट है मेंशन वन कंसिक्वेंस ऑफ टेररिज्म, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। सबसे इमीडिएट और ट्रैजिक इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन कॉस्ट और फैमिलीज ब्रोकन और ट्रॉमा। नेक्स्ट है स्टेट अनदर कंसिक्वेंस ऑफ टेररिज्म। सो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस डिस्टर्ब होते हैं और रिकवरी पे पैसा और टाइम लगता है। सजेस्ट वन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग नेशंस, मतलब टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर होता है और इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट ऑपरेशन और लीगल ट्रीटीज इफेक्टिव टूल्स हैं। नेम वन साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। सो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। सर्वाइवर्स और विटनेसेस में लॉन्ग टर्म ट्रॉमा, फ्लैशबैक्स और एंजाइटी दिखाते हैं। मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी ज़रूरी होती है इसमें। यूनिट 4 में है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो डिफाइन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस काउजिंग फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल हार्म टू वुमेन। नेक्स्ट है मेंशन वन काउज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर, जब सोसाइटी मेन डोमिनेटेड हो और जेंडर रोल्स रिजिड हो तो वुमेन के राइट्स लिमिटेड होते हैं, ये एक मेजर रूट काउज है। नेक्स्ट है राइट वन टाइप ऑफ वायलेंट अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि मोस्ट कॉमन फॉर्म जैसे कि पार्टनर या फैमिली मेम्बर्स के द्वारा फिजिकल, इमोशनल या इकोनॉमिकल अब्यूज़ होता है घर में, ठीक है। नेक्स्ट है गिव वन कंसिक्वेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तो विक्टिम डिप्रेस्ड, एंजियस हो सकती है और परफॉर्मेंस जैसे कि वर्क और स्टडी गिर जाता है। लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इशू भी हो जाती है। नेम वन लीगल एक्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये लॉ सिविल रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, मेंटेनेंस और इमीडिएट रिलीफ देने के लिए, और इम्पॉर्टेंट मेजर टू साइट इन। सो गाइस, ये थे आपके MJ 12 साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और मुझे फुल यकीन है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें फोकस फॉर फाइनल्स के लिए, क्योंकि यही जगह है जहां आपको मिलेगी फाइनल एग्ज़ाम फोकस कंटेंट। और एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि। माँ ब्रह्मचारिणी
आपकी एग्ज़ाम जर्नी को ब्लेस करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।